बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। रावलपिंडी की मारूफ रूहानी शख्सियत पीर पिंजर सरकार और जनूबी पंजाब की दो अहम रूहानी शख्सियात जनाब पीर मुलाज़म हुसैन शाह बुखारी और सूफ़ी अब्दुल मजीद सलीमी, जो चोलिस्तान की मारूफ रूहानी शख्सियत हैं, उनकी कुछ पेश गोइयाँ आज हम आपके लिए लाए हैं। और उन्होंने कहा है कि जो खुद वज़ीर आज़म बनने के लिए आसिफ अली जरदारी अब नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम बड़े बड़े सियासतदानों को बड़ा अजीब चक्कर देंगे। जी, आसिफ अली जरदारी बहुत गहरी गेम खेलने जा रहे हैं नाजरीन। और इन रूहानी उलूम के माहिरीन और माहिरीन इल्म नजूम का कहना है कि वो कुछ ऐसी चक्करबाजी करेंगे कि सबको बहुत बाद में जाकर पता चलेगा कि उनके साथ क्या खेल हो गया है। ये पेशगोई क्या है और इसके नतीजे में बहुत जल्द पीडीएम के अंदर जूतियों में दाल बट रही होगी। खासतौर पर अगले माह जुलाई के आखिर और अगस्त के शुरू में जो इन माहिरीन इल्म नजूम ने पेशगोई की है कि पीडीएम के अंदर जूतियों में दाल बट रही होगी। इसका मतलब यह है कि ये जो दुबई मुज़ाकरात जारी हैं, इनकी कामयाबी का इम्कान नहीं है। अगर कामयाबी होगी तो वो आर्जी होगी। नाज़रीन, ये जो तहलका खेज पेशगोइयाँ की हैं, उस हवाले से पीर पिंजर सरकार ने खास तौर पर यह कहा है कि नवाज शरीफ को वतन वापसी बहुत महंगी पड़ेगी। खबरदार किया है पीर पिंजर सरकार ने और कहा है कि अगर वो पाकिस्तान अब वापस आएंगे तो फिर ताहयात मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। बहुत बड़ी पेशगोई है नाजरीन, और इसके अंदर बहुत से पैगामात छुपे हुए हैं। अब देखना यह है कि इस पेशगोई के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापसी का रिस्क लेते हैं या नहीं लेते। और मेरा ख्याल यही है, हमारा ख्याल यही है कि अब वो उसी सूरत में वापस आएंगे कि अगर उन्हें यकीन होगा कि वजारत उज़्मा उनकी झोली में डाली जाएगी। बसूरत दीगर वो पार्टी कायद बनकर लंदन से ही मामला चलाएंगे, जिस तरह के इस वक्त वो चला रहे हैं। इस और पीर मुलाज़म हुसैन शाह बुखारी का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगले आम इंतखाबात मैनेज करने के हवाले से जो तैयारी की है, उसके तहत किसी भी सियासी जमात को सादा अक्सरियत तक नहीं लेने दी जाएगी और ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाएगी कि नवाज शरीफ अगले 5 वर्षों के दौरान अपनी रवायती मनमानी न कर सकें, जिसका उनके हवाले से पिछली जो उनकी तारीख है खदशा रहा है कि इमरान खान ने तो इतनी मनमानी नहीं की जितनी नवाज शरीफ करते रहे हैं, और फौज के साथ उनके बहुत बड़े बड़े मार्के चले हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उनके नतीजे में किसी के नतीजे में मार्शल लगा या कभी नवाज शरीफ की हुकूमत का बोरिया बिस्तर बड़े टेक्निकल अंदाज में लपेटा गया। तो नाजरीन, जरदारी की तरफ से जो पीडीएम रहनुमाओं को चक्कर देने के हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी आज की वीडियो में शामिल हैं। और नवाज शरीफ को मनमानी करने से रोकने के लिए ऐसा इंतखाबी नताइज मुरतब होंगे, ये कहना है हमारे माहिरीन इल्म नजूम का, कि फिर वो मुहताज रहेंगे अगले पूरे 5 साल नून लीग वाले भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी, यानी जो भी अगले हुक्मरान होंगे 5 वर्षों के, वो छोटी जमातों के और इत्तेहादी जमातों के मुहताज रहेंगे। ये सारे मामला कैसे तश्कील दिए जा रहे हैं, ये तफसील बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, नवाज शरीफ पर इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने के हवाले से इमरान खान से भी ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात हैं। आप जानते हैं उनकी जो तारीख है वो ज़्यादा पुरखतर है। अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से घबराई हुई है तो वह नवाज शरीफ से उससे ज़्यादा घबरा चुकी है माजी में। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए अब उनकी वतन वापसी होगी तो उसके साथ साथ उनके हाथ पांव बांध कर रखने का पूरा इंतज़ाम भी किया जाएगा। और अगर वो भरपूर मैंडेट के साथ नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की इजाज़त देती है एस्टेब्लिशमेंट, तो अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारेगी और हमारा नहीं ख्याल कि वो ऐसी गलती दोबारा दोहराएगी। नवाज शरीफ को समझाया जा रहा है कि किसी राजा परवेज अशरफ या शाहिद खाकान अब्बासी को वजारत उज़्मा देने या किसी ममनून हुसैन को ईवान सदर में बिठाने की बजाय ये दोनों मरकजी ओहदे हमें अपने साथ अपने पास रखने चाहिए। ये किसकी तरफ से समझाया जा रहा है? एक जरदारी सब पर भारी, ऐसा कहना है सूफी अब्दुल मजीद सलीमी का। उन्होंने कहा है कि जो
आसफ अली जरदारी हैं, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये समझा रहे हैं कि बजाय इसके कि जिस तरह मैंने वजारत उज़्मा यूसुफ रज़ा गिलानी को दी और फिर राजा परवेज़ अशरफ को दी, और आपने वजारत उज़्मा फिर एक मरहले पर शाहिद खाकान अब्बासी को दी, या ऐवान सदर आपने ममनून हुसैन के हवाले किया। अगर अगले 5 साल के दौरान हम खुद बाहर बैठे रहें और इसी तरह अपने मुख्तलिफ जो उम्मीद खिलाड़ी हैं वो आगे करते हैं ऐवान सदर और वजारत उज़्मा के लिए, तो फिर हमारे पल्ले क्या रह जाएगा। अहम तरीन जो मामला है रफ्ता रफ्ता हमारे कंट्रोल से बाहर होते जाएंगे। इसलिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि ऐवान सदर में से और ऐवान वज़ीर आज़म में से एक आपके पास रहे और एक बराह रास्त मेरे पास रहे। इस हद तक तो नाज़रीन दोनों में इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो चुका है, ये कहना है माहिरीन इल्म नजूम का। लेकिन इस बात पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो रहा कि कौन सा जो घर है, बड़ा घर, वो किस लीडर ने अपने पास रखना है। क्योंकि दोनों जो हैं, एक अनार 100 बीमार, जो दोनों हैं वो वजारत उज़्मा चाहते हैं। इस डील पर मुज़ाकरा से नाज़रीन मौलाना फजलुर रहमान बहुत नाराज़ हैं। ये कहना है पीर पिंजर सरकार का कि मौलाना फजलुर रहमान बहुत सख्त नाराज़ हैं कि वो वो ईवान सदर के सबसे मजबूत उम्मीदवार थे। वो ख्याल रखते थे कि उनकी कुर्बानियों की वजह से और PDM का सरबराह होने की वजह से ईवान सदर इस बार उन्हें दिया जाएगा। जहांगीर तरीन को भी आसफ अली जरदारी की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी पंजाब की वजारत आला का ख्वाब भी दिखाया जा रहा है, ऐसा कहना है पीर मुलाज़म हुसैन शाह का। लेकिन उन्होंने ये पेशगोई की है कि भारी मैंडेट किसी को नहीं मिलेगा, मुनक़सम मैंडेट आएगा, और इस बात का पूरा इंतज़ाम कर दिया गया है कि न सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बल्कि वज़ीर आला पंजाब भी सादा अक्सरियत भी नहीं रखता होगा, वो मुस्तकिल अगले 5 बरस मोहताज ही रहेगा। तो नाज़रीन ये पेशगोइयाँ थी हमारे कुछ माहिरीन इल्म नजूम और रूहानी शख्सियात की। अब देखना यह है कि किस हद तक ये दुरुस्त निकलती हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के साथ हम दोबारा भी जल्द आपकी खिदमत में पेश होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को आप इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।